हाँ जी बच्चों, अब हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पढ़ेंगे बच्चों, हम तीनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो इसमें हमने कितने एग्रीगेट्स पढ़ने हैं? 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। 4 एग्रीगेट्स तो होंगे बच्चों एट मार्केट प्राइस और 4 एग्रीगेट्स होंगे एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम एट एमपी पढ़ रहे हैं, मीन्स इन चारों को एट मार्केट प्राइस पढ़ रहे हैं। एट एफसी हम बाद में करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप इसको शॉर्ट में लिख लोगे। ग्रॉस को हमने जी लिखा, डोमेस्टिक को डी लिखा, प्रोडक्ट को पी लिखा, एमपी मार्केट प्राइस को क्या लिखा? एट एमपी। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख दोगे। इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्या है? जीडीपी एट एमपी, और फुल नेम इसका यहाँ लिखा हुआ है। हाँ जी, अब आपने इसको इसी बेसिस पे डिफाइन करना है बच्चों। जैसे हमने 3 कॉन्सेप्ट अलग अलग अभी रीड किए हैं, रिकॉल किए हैं, उसमें वैसे ही हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। जैसे एक पार्ट हो गया या तो वो कॉन्सेप्ट ग्रॉस होएगी या फिर वो नेट होएगी, एक तो ये हो गया। अगला वो या कॉन्सेप्ट वो डोमेस्टिक होएगी या फिर नेशनल होएगी। तीसरी या वो एट एमपी होएगी या वो एट एफसी होएगी। तो यहाँ पे जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो एक तो ग्रॉस है, दूसरा वो डोमेस्टिक है, तीसरी वो एट मार्केट प्राइस है। तो इसी बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे। हाँ जी, तो पीछे शुरू हो जाओ बच्चों। इट रेफर्स द मार्केट प्राइस ऑफ, मार्केट प्राइस किसकी बताया था? किसकी होती है? गुड्स की। और गुड्स क्या होती है बच्चों? प्रोड्यूस होती है। अब आपने ये देखना है कि जो गुड्स हम यहाँ पे जिसकी मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, जिन गुड्स की, वो प्रोड्यूस कहाँ हुई है? वो डोमेस्टिक टेरिटरी में, मीन्स हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हुई है, या वो फॉरेन में भी प्रोड्यूस हुई है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? डोमेस्टिक से। तो आपको मैंने बताया था कि डोमेस्टिक वर्ड मीन्स वो डोमेस्टिक टेरिटरी को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे दोबारा से देखो बच्चों, इट रेफर्स द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मीन्स ये जो मार्केट प्राइस गुड्स की शो हो रही है वो प्रोड्यूस कहाँ हुई है? सिर्फ हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, हमेशा हमारी इंडिया में ही प्रोड्यूस हुई है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। बात जब ग्रॉस पे, ग्रॉस के लिए क्या बताया था? ग्रॉस के लिए आप क्या बताते हो? इंक्लूडेड डेप्रीसिएशन। तो यहाँ क्या लिखोगे? इंक्लूडेड डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग 1 ईयर। मीन्स जीडीपी एट एमपी क्या रेफर कर रहा है? एक साल में जितना भी गुड्स का इंडिया में प्रोडक्शन हुआ है उनकी मार्केट प्राइस क्या है, वो हमें जीडीपी एट एमपी से पता चलना है। क्लियर है बच्चों? अब अच्छा बच्चों, एनडीपी एट एमपी पे आप इसको कंपेयर करो, इसमें और इसमें, फर्स्ट में और सेकंड में क्या डिफरेंस है? एमपी एमपी सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है। अब यहाँ पे ग्रॉस की जगह क्या आ गया? नेट। ग्रॉस के लिए तो हमने लिख दिया इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, बट नेट के लिए हम क्या लिखेंगे? नॉट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। ये बेसिक्स पीछे वाले आपको डेली रिवाइज करने ही पड़ेंगे बच्चों, तभी आपको आगे समझ आएगा। हाँ जी, तो हम सेम मीनिंग लिखेंगे बच्चों इसका भी। इट रेफर्स द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। सिर्फ इतना ही चेंज करना है। हमने इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन की जगह पे क्या आ जाएगा? नॉट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 1 ईयर। लो जी, ये कॉन्सेप्ट भी हमारी डिफाइन हो गई, सिर्फ नेट ग्रॉस का डिफरेंस था। हाँ जी, तीसरी जो कॉन्सेप्ट है बच्चों दैट इज जीएनपी एट एमपी, मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे कंपेयर करो फर्स्ट के साथ ही। ये क्या था? डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, लेकिन ये क्या है? नेशनल प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक में सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री की बात होती है, और नेशनल चाहे वो, एक चीज और बताएं बच्चों, आपको ध्यान देना, नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट एक ही बात है, डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो ही इनकम में कन्वर्ट होता है, जो कि हम 3 फेजेस में पढ़ चुके हैं। 3 फेजेस सर्कुलर फ्लो की क्या दिखा के आई है? जितना प्रोडक्शन हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनकम में, और इनकम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्सपेंडिचर में। सो नेशनल इनकम और प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे इनकम लिखो चाहे प्रोडक्ट लिखो। हाँ जी, बोथ आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स।
हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे जो हम नेशनल जो है कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो पिछले हमने डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट पढ़ी है दूसरी, वहाँ पे हमने सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की है। लेकिन अब जब नेशनल कॉन्सेप्ट आ गई तो वहाँ पे सिर्फ टेरिटरी वाले प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, वहाँ पे जो अब्रॉड में प्रोडक्शन हुआ है उसको भी इंक्लूड करेंगे। सो मीनिंग देखो बेटा, सेम तीनों कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग इट रेफर्स द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस हुई है, इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे इंडिया में तो प्रोड्यूस हुई ही है, साथ में नेशनल है इसलिए क्या लिखेंगे, एज वेल इन अब्रॉड ऑल्सो। मीन्स ये जो जीएनपी एट एमपी है ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, ये गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हुई, डोमेस्टिक टेरिटरी, साथ में अब्रॉड में जो गुड्स प्रोड्यूस हुई है उसको भी इंक्लूड किया गया है। और ग्रॉस है तो क्या आ जाएगा, विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, आगे सेम है। हाँ जी, नेक्स्ट लास्ट चौथी कॉन्सेप्ट है बच्चों एनएनपी एट एमपी। हाँ जी, अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखो क्या है, सिर्फ नेट और ग्रॉस का ही डिफरेंस है, सेम मीनिंग आ जाएगा। और विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन की जगह पे क्या आ जाएगा, नॉट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। तो ये चार आपकी जो कॉन्सेप्ट होगी बच्चों वो मार्केट प्राइस पे होगी, जिसमें हमने सबसे पहले जीडीपी एट एमपी की, एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी और अगला है एनएनपी एट एमपी। अब हम इन्हीं चारों को किस पे करेंगे, एट एफसी। हाँ जी बच्चों, अब हम चारों करेंगे एट फैक्टर कॉस्ट मींस एट एफसी, जिसमें सबसे पहली है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी। हाँ जी, जो एफसी वाली कॉन्सेप्ट है बच्चों वो प्रोडक्शन की बात नहीं करेगी, उसमें प्रोडक्शन के बारे में नहीं बताएंगे, बिकॉज जो मैंने क्या बताया था कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो किसकी होती है बच्चों, सर्विसेज की, और जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं वो प्रोड्यूसर को रेंडर की जाती हैं सर्विसेज, और उसके बदले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या अर्न करते हैं बच्चों, क्या रिसीव करते हैं, उनको इनकम मिलती है। सो दैट ये एफसी वाली कॉन्सेप्ट है वो फैक्टर इनकम की बात करेगी। सो मीनिंग देखो, वैसे इसको भी तीन पार्ट्स में हो गया बच्चों, एमपी की जगह अब एफसी आ गया, डोमेस्टिक या नेशनल, ग्रॉस या नेट। तो सबसे पहले जो है वो है जीडीपी एट एफसी। हाँ जी, क्या शो कर रही है हमें, इट रेफर्स द फैक्टर इनकम अर्न। आगे ये बताना है कि जो फैक्टर इनकम अर्न हुई है वो कहाँ हुई है, वो सिर्फ इंडिया में हुई है या अब्रॉड में भी हुई है। तो वो आप डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट को देख के लिखोगे, डोमेस्टिक मींस डोमेस्टिक टेरिटरी में ही अर्न हुई है। फैक्टर इनकम अर्न इन डोमेस्टिक टेरिटरी, आगे ग्रॉस आ गया, इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में हमारे इंडिया में जितनी भी फैक्ट्री इनकम जनरेट हुई है, अर्न हुई है, उसको क्या शो करता है, जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी किसको शो करता है, वो फैक्ट्री इनकम जो 1 ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुई है। क्लियर, जो सब कुछ सेम है। यहाँ पे मार्केट प्राइस की जगह पे फैक्टर इनकम आ जाएगी, बिकॉज एफसी फैक्टर इनकम को शो करती है। आगे अपने डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक टेरिटरी की चर्चा करनी है, और ग्रॉस है तो क्या दिखाना है, इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन सेम एज इट इज। हाँ जी, अब है एनडीपी एट एफसी, सेम मीनिंग आएगा बच्चों, दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, बस इतना लिखना है, मीनिंग सेम आएगा, सिर्फ ये चेंज करना है। हाँ जी, आगे बच्चों जीएनपी एट एफसी। अब यहाँ पे देखो डोमेस्टिक की जगह पे क्या आ गया बच्चों, नेशनल वर्ड आ गया। नेशनल वर्ड आते ही हमारे दिमाग में अब्रॉड की तरफ ध्यान जाता है। मींस यहाँ पे पिछले कॉन्सेप्ट में हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन अब्रॉड में भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन चारों में हम इनकम की बात करेंगे, फैक्टर इनकम। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न हुई है, साथ में अब्रॉड से भी अर्न हुई है। तो इसको क्या लिखोगे, इट रेफर्स द फैक्टर इनकम earned in domestic territory as well in abroad also, which gross के लिए क्या लिखोगे, which includes depreciation during 1 year। क्लियर बेटा,
इट रेफर्स द फैक्ट्री इनकम जो कहाँ से अर्न हुई है, हमारी इंडिया से तो हुई है, साथ में अब्रॉड से भी अर्न हुई है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल है। सो दैट ऐसी अनपेड एफसी में सेम है, ये सिर्फ इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन की जगह पे क्या आ जाएगा, नॉट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। तो ये 8 की 8 कॉन्सेप्ट है वो हमारी हो गई बच्चों। अब मैं आपको किसी भी 2 कॉन्सेप्ट में डिफरेंस करना बता रही हूँ बच्चों, जिसको आप क्रैम नहीं करोगे बुक से, आप उसको इन्हीं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। सपोज आप ले रहे हैं जीडीपी एट एमपी और अगली कॉन्सेप्ट ले रहे हैं एनएनपी एट एफसी। ये 2 कॉन्सेप्ट्स को हमने डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो पार्ट्स बन गए ग्रॉस डोमेस्टिक एमपी का, नेशनल नेट नेशनल और एफसी का। हाँ जी, तो इन्हीं के आगे बेसिस, इन्हीं के बेसिस पे हम इसके पॉइंट्स बनाएंगे। बेसिस बना लोगे, जैसे पहले मीनिंग है वो अभी बता दिया मैंने आपको, क्लियर है। उसके बाद आप ग्रॉस, इधर ग्रॉस है तो इधर नेट है, ग्रॉस नेट के लिए हम कौन सा बेस बनाएंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन। तो अगला पॉइंट डेप्रिसिएशन का बन जाएगा। ग्रॉस में क्या लिखोगे, इट इंक्लूड्स, बट नेट में क्या लिखोगे, नॉट इंक्लूड्स। हाँ जी, अगला देखो जो पेयर अगला देखो, ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। तो डोमेस्टिक और नेशनल को डिफरेंशिएट हम नीफा से करते हैं, इट मींस अगला बेस किसका बन गया बच्चों, नीफा का, राइट। डोमेस्टिक में नीफा होता है, नहीं होता, तो क्या लिखोगे, नॉट इंक्लूड्स। और नेशनल में होता है, इसलिए क्या लिखोगे, इंक्लूड्स। हाँ जी, लास्ट ये एमपी वाली कॉन्सेप्ट है, ये एफसी वाली कॉन्सेप्ट है। एमपी एफसी को किससे डिफरेंशिएट करते हो, नेट से। तो अगला बेस किसका बन गया बच्चों, नेट का, राइट। तो नेट, एमपी में नेट होता है, पिछला पढ़ोगे तो ध्यान आ जाएगा। एमपी मार्केट प्राइस किसकी होती है, गुड्स की, उसमें नेट होते हैं ऑलरेडी, तो इसमें क्या लिखोगे, इंक्लूडेड। और एफसी में नहीं होते तो क्या आ जाएगा, नॉट इंक्लूडेड। हाँ जी, अब हमने लास्ट जो बनाना है बच्चों बेस, वो है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला दिखाना है बच्चों। तो ये मैं सारा मिटा के इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना ताकि आपके न्यूमेरिकल्स इजीली निकल पाए बच्चों। हाँ जी, जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों, किससे लिख रहे हैं, एनएनपी एट एफसी से। जी ध्यान दो, पार्ट वही पहला को कंपेयर करो। नेट कॉन्सेप्ट गिवन है, उसको ग्रॉस पे कन्वर्ट करना है, मींस नेट गिवन है उससे ग्रॉस निकालनी है। तो नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होती तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, राइट। अब अगले पे आ जाओ, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। नेशनल दी हुई है, डोमेस्टिक निकालनी है, तो नेशनल में नीफा ऑलरेडी होता है, इसलिए यहाँ पे नीफा माइनस हो जाएगा। अगली कॉन्सेप्ट है बच्चों एफसी और निकालनी है एमपी। एफसी दी हुई है, एमपी निकालनी है, तो एमपी एफसी के लिए नेट दिमाग में आएगा। एफसी में नेट नहीं होते, इसलिए यहाँ पे हम नेट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। और जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसके वाली साइड एनएनपी एफसी वाली साइड, और किसकी हेल्प से लिखेंगे, जीडीपी एट एमपी की हेल्प से। तो अब ध्यान दो बच्चों, ग्रॉस है, गिवन है और नेट निकालनी है, तो अब सिर्फ जो गिवन होता है उसी के बारे में सोचा करो। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। अगली है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में नीफा नहीं होता, इसलिए नीफा ऐड हो जाएगा। अगली है बच्चों एमपी वाली कॉन्सेप्ट, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में नेट ऑलरेडी होते हैं, इसलिए नेट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सो जब तक आप जो स्टार्टिंग में बताया तीनों कॉन्सेप्ट्स को दोबारा नहीं पढ़ोगे तो ये वाले फॉर्मूलाज आपको समझ बच्चों दिक्कत आएगी आपको करने में, इसलिए आपको इनको करने से पहले उन बेसिक्स को अच्छे से करना होगा।